दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा, जिससे कि आप भी अपने आप को परख पाएँ और अपनी स्पीड को 2 गुना 3 गुना इंक्रीज कर पाएँ। और यहाँ पर दी गई सफ़ेद पट्टी पर क्लिक करके आप हमारे सारे वीडियोज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपने कितने प्रश्न सही किए हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है और आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें और दिए गए ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन चूज करें। दोस्तों हम अपनी सारी वीडियो में टाइमर का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि आप भी अपने आप को परख पाएँ और अपनी स्पीड को 2 गुना 3 गुना इंक्रीज कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको कितना दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया, यहाँ पर 6 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 180 और यहाँ पर 294, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। हम लोगों को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो 2 दिया गया है, ये जो 2 दिया गया है इसका स्क्वायर अर्थात 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा। जब 2 का स्क्वायर 4, इसको हम लोग साफ़ कर देते हैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब मल्टीप्लाई हमको करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ये जो 2 दिया गया है, ये जो 2 दिया गया है इसके मतलब एक कम से, ये जो 2 दिया गया है इसमें 1 माइनस करना है। तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 से हमको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ। इसके जस्ट सामने हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 4 दिया गया है। अब हम लोग आगे भी यही क्रिया करेंगे, इस 6 में 2 में हम लोग क्रिया कर चुके हैं, यहाँ पर 6 में करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा अर्थात 6 × 6 कितना होगा 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, हम लोगों ने यहाँ पर 2 दिया गया था, हम लोगों ने 1 माइनस किया था, तो यहाँ पर भी 1 हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 6 में जब हम लोग 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हम लोगों को कर देना है। तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, यहाँ से यहाँ पर हम लोग 0, यहाँ पर तो 180 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इसके जस्ट सामने हमको 180 दिया गया है। आप क्या करेंगे, अब ये जो 7 दिया गया है इसका स्क्वायर करेंगे अर्थात 7 × 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, 49 यहाँ पर लिख दिया। और मल्टीप्लाई किससे करना है, ये जो 7 दिया गया है इसका एक कम से, मतलब 7 में 1 माइनस कर देना है हम लोगों को, तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 से हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा हमको, यहाँ पे 6 × 54 4, यहाँ पर 24 29 5 यहाँ पर हासिल था, तो यहाँ पर हो जाएगा 29। तो यहाँ पर 294 हमको प्राप्त हो रहा है। तो इसके जस्ट सामने हम लोग देखेंगे 7 के जस्ट सामने हम लोग देखेंगे 294 हमको दिया गया है। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको ये जो 9 बच रहा है, ये जो 9 बच रहा है इसका हम लोगों को स्क्वायर करना है। स्क्वायर आप लोग जानते ही होंगे, जैसे 9 का स्क्वायर बोल दिया जाए तो 9 × 9, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। तो अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, ये जो नंबर्स दिए गए थे इनका एक कम, अर्थात इन नंबरों में हम लोग 1 माइनस करके मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पर 9 दिया गया है तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से करेंगे, इसका एक कम से, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 64, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 648 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ पाए होंगे हम लोगों ने किया क्या, ये जो नंबर दिए गए हैं इनका स्क्वायर किया और ये जो नंबर है इसके एक कम से हम लोग मल्टीप्लाई करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर भी जैसे 6 दिया गया था तो इसका स्क्वायर हम लोगों ने 36 लिखा और 6 का मतलब एक कम 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके जस्ट सामने वाली हमको वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 9 का स्क्वायर किया और 9 के एक कम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको इसके सामने वाला नंबर प्राप्त हुआ, अर्थात क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम लोगों को 648 प्राप्त हुई।
तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है और आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों आप लोग दिए गए ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन चूज करें और क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 24, यहाँ पर 120 और यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर 9, यहाँ पर दिया गया है 36, यहाँ पर 180। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये जो 2 दिया गया है, ये 2 से हमको 6 मिल रहा है। 2 से 6 कब मिलेगा, यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। हम लोग 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को करना होगा 4 से मल्टीप्लाई। जब हम लोग 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 24 आ जाएगा। अब 24 आ गया, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, 24 में 5 से मल्टीप्लाई। जब हम लोग 24 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया। जब हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 6 प्राप्त हुआ और 6 में जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 प्राप्त हुआ। अब 24 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। हम लोग क्रमवार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग वही क्रिया करेंगे। यहाँ पर तो हम लोगों को क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है। 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है 36। अब हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद किससे किया था, 5 से। तो यहाँ पर हम लोग 5 से करके देखते हैं क्या यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं 5 से मल्टीप्लाई हम लोगों ने 36 में की तो कितना प्राप्त हुआ, 180 प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ पर हमको दिया गया है। अब हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। हम लोगों ने यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया। तो हम लोगों को यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मान लिया x है, x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आना चाहिए। यहाँ पर जब हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया था तो हमें 6 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x है, x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर दिया गया है 9 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लें। यहाँ पर कितना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसको 3 से कैंसिल करेंगे 9 को तो 3 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग, और डी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग, और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने किया क्या, पहले हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो प्राप्त हुआ 4 से मल्टीप्लाई किया, जो प्राप्त हुआ 5 से मल्टीप्लाई किया, वही क्रिया यहाँ पर भी कर दी। हम लोगों को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसका आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है और आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें और दिए गए ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन चूज करें और अपना स्कोर कमेंट करें। जल्दी कीजिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है 14, यहाँ पर दिया गया है 84, यहाँ पर 10, यहाँ पर 40, और यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 12, यहाँ पर 60, और यहाँ पर 16 दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, हम लोगों को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये जो 14 दिया गया है, ये जो 14 दिया गया है, ये इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको हाफ़ कर देना है। तो 14 का हाफ़ कितना होगा, 14 का हाफ़ होगा 7 होगा। अब आप लोगों को ये जो 7 प्राप्त हुआ, ध्यान से यहाँ पर देखना। तो यहाँ पर ये जो 7 प्राप्त हुआ, हम लोगों को करना क्या होगा, इसमें
-1 कर देना है। जब 7 में -1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। जब हम लोगों को ये 6 प्राप्त हुआ, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, ये जो 6 प्राप्त हुआ है इसको आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो पहला वाला नंबर है, ये जो हम लोगों ने ये 14 उठाया था, इसी में मल्टीप्लाई कर देना है 6 का। जब आप लोग 14 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 84 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हमको यहाँ पर इसके जस्ट नीचे दिया गया है। अब यही मतलब वो ये जो क्रिया इसमें हम लोगों ने की, यही क्रिया हम लोगों को आगे भी करनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 का हाफ, बार बार हम लोग ये यहाँ पर लिखेंगे नहीं। 10 का हाफ कितना होगा, 5 होगा। हम लोगों ने 5 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने हाफ लिखा था, उसके बाद क्या किया था, -1 किया था, तो यहाँ पर भी -1 कर देना होगा। तो -1 हम लोगों ने कर दिया। अब -1 कर दिया, उसके बाद क्या करना होगा, -1 करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। जब 4 हमको प्राप्त हुआ था तो हम लोगों ने किया क्या था, ये ऊपर वाली वैल्यू जो हम लोगों ने पहले उठाई थी उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ है तो 4 में 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 40 आ गया, जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया है। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर भी वही क्रिया हम लोगों को करनी होगी। जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जब हम लोग क्रिया करेंगे, यहाँ पर 12 दिया गया है, 12 का हाफ हम लोगों ने हाफ यहाँ पर भी लिया, सभी जगह लिया, तो 12 का हाफ कितना होगा, 12 का हाफ होगा 6, हाफ मतलब आधा, तो 12 का हाफ कितना होगा, 6 होगा। अब 6 जो आता था हमारे पास, जो हाफ करके मतलब हम लोग इसका हाफ करते थे, जो प्राप्त होता था 1 माइनस करते थे, तो 1 माइनस यहाँ पर भी कर देंगे, तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 5। हम लोगों को जो प्राप्त होता था यहाँ पर जैसे 5 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर जो नंबर हम लोग उठाते थे उसी में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर 12 उठाया था तो 12 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हम लोग 12 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है 60। उसके बाद अब हम लोगों को फाइनल में पहुँचना है, तो यहाँ पर ये जो 16 दिया गया है, ये जो 16 दिया गया है इसको हम लोगों को हाफ़ कर देना है। 16 को आप लोगों को हाफ़ कर देना है, कितना आएगा, 8। हाफ़ मतलब आधा, तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 जो प्राप्त होता था उसमें हम लोग क्या करते थे, 1 माइनस करते थे, तो यहाँ भी 1 माइनस करना पड़ेगा, तो 1 माइनस किया, तो यहाँ से हमको कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। अब हम लोगों को थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई किसका करते थे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 12 उठाया था तो 12 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हम लोगों ने 10 उठाया था तो 10 का मल्टीप्लाई ये देखो किया था। उसके बाद यहाँ पर कितना 14 उठाया था तो यहाँ पर 14 का मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने 16 को उठाया था, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को 16 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 में जब हम लोग 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 112 आ जाएगा, 112, 112 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी ये भी रॉन्ग, और ऑप्शन नंबर ए ये भी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, हम लोगों ने किया क्या, ये जो ऊपर वाला नंबर दिया गया है इसको हम लोगों ने हाफ़ किया, हाफ़ करने के बाद जो प्राप्त हुआ उसको हम लोगों ने -1 किया। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इसका हाफ़ किया था 14 को, 7 प्राप्त हुआ था, 7 में -1 किया, 6 प्राप्त हुआ, 6 का ये जो 14 दिया गया है इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू हमको प्राप्त हुई। तो यही क्रिया हम लोग यहाँ पर भी करेंगे तो हमको यहाँ पर 112 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया और आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें और वीडियो के अंत में आप लोग अपना स्कोर अवश्य कमेंट करें, और यदि वीडियो उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों को दिया गया 9, यहाँ पर दिया गया 13, यहाँ पर दिया गया 22 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। हम लोगों को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू याद करनी है। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर 9 दिया गया है तो 9, और यहाँ पर 9 जो दिया गया है 9 और
13 के बीच कितना डिफरेंस है, इसमें कितना ऐड हो रहा है, 9 में कितना ऐड हो रहा है कि हमको 13 प्राप्त हो, तो यहाँ पर आप बताएंगे 4 ऐड हो रहा है, तो 13 प्राप्त हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर 13 में कितना ऐड हो रहा है कि हमको 22 प्राप्त हो रहा है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर 9 ऐड हो रहा है, 22 प्राप्त हो रहा है। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो हम ये कह सकते हैं 9 में 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, ये कह सकते हैं हम लोग 13 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर 13 में क्या हो रहा है, 13 में 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 22 प्राप्त हो रहा है। अब हम लोगों को 22, ये जो 22 दिया गया है इसमें 4 का स्क्वायर ऐड करना होगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर ऐड करना होगा, जिससे हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पर 22 में हम लोग 22 में 16 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 2 8 उसके बाद 3, तो यहाँ पर 38 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने किया क्या है, यहाँ पर 9 दिया गया है, 9 में 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, उसके बाद 13 में 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, और यहाँ पर 22 में 4 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो गई। तो कितनी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई, 38 आ गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो उपयोगी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।